बेटी बेटी देवकी मैं मेरी बेटी बेटी दे देवकी। खबरदार, जो मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाए तो मत कहो मुझे अपनी बेटी। कुछ नहीं हूं मैं तुम्हारी। चले जाओ यहां से। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे दिल में जो सारा जहर भरा हुआ है ये इस कमीने ने भरा है। इस कमीने ने मुझे रास्ते पे लाके छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया इसने। मुझे तुमसे अलग कर दिया इसने, मेरी बेटी से। चलो लेने आया हूं मैं। चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। बाप हो ना मेरे, बाप होने का हक जताने आए हो। चलूंगी, पर कहां लेकर जाओगे तुम मुझे? रास्ते पर? अपनी बेटी के लिए घर कहां बनवाओगे? फुटपाथ पर? क्या खिलाओगे तुम अपनी बेटी को? लोगों की गालियां? और क्या पिलाओगे? दारू? बाप बेटी साथ मिलकर दारू पिएंगे? बचपन में मेरी दूध की बोतल बेच के अपनी दारू ली थी। आज क्या बेचोगे तुम मुझे? क्या बोल रही हो बाप के सामने? ऐसे क्या बोल रही हो? मुझे पता है ये सब इसने सिखाया है, इस नालायक ने सिखाया है तुम्हें। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। गिरेबान छोड़ो, छोड़ो उनका गिरेबान। मैंने कहा मेरे नाना जी का गिरेबान छोड़ो। लोगों के गिरेबान पर उठने वाले हाथ बहुत कमजोर होते हैं, बेटी की डोली नहीं उठा सकते। चले जाओ यहां से। और अगर मुझे अपनी बेटी कहना है तो पहले बाप बनने की हैसियत पैदा करो, काम करो, पैसे कमाओ, इंसान बनो, उसके बाद ही इस चौखट पर कदम रखना। जाओ यहां से। मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। ये सब कुछ करूंगा मैं। पैसे दो मुझे, मैं ब्याज पे लगाऊंगा पैसे, फिर मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा। 1 के 10, 10 के 100, 100 के 1000 करना आता है मुझे। तुम दारू की बोतल के सिवा कुछ नहीं जानते। ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं बीबी, एक भी पैसा नहीं। एक भी पैसा अब तुम्हें यहाँ से नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने संस्कार भूलकर तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालवा दूंगी। बीबी, आज के बाद आप उन्हें कोई पैसे नहीं देंगे। मैं जानती हूं कि आप आज तक मुझे उस आदमी से बचाने के लिए उस पर पैसे फेंकते रहे, पर अब नहीं। अब मैं आपकी कमजोरी नहीं बनूंगी बीबी, ताकत बनूंगी। मुझे आपकी ताकत बनने दीजिए बीबी।
सब कुछ रेडी ना भाई, बच्चों को प्यार से खाना खिलाना, ठीक है? अरे तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? पार्टी वार्टी करो, कुछ खाओ पियो, मजा करो, डांस करो, हैं? अरे तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम लोग पार्टी का मजा नहीं लोगे तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये सब क्या है? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि पार्टी नहीं होगी। फिर क्यों नहीं? मेरी एंगेजमेंट टूटने की खुशी में तो पार्टी होनी ही चाहिए। सच कहूं तो उस सगाई की टूटने की खुशी में मुझे हर रोज पार्टी देनी चाहिए। सबीना जी, आप इन बच्चों को कहिए ना कि पार्टी अलाउड है। ठीक है बच्चों, अगर अंकल चाहते हैं कि पार्टी हो तो पार्टी होगी। जाओ खा लो। वाह सबीना जी, आप अपने पति को भी ऐसे ही उंगली पर नचाएगी। काका, अब जाकर देखिए ना कि बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। हाँ मेरी नजर है भाई। प्लीज काका। अच्छा, अरे बच्चे ले लो, आओ आओ बेटा आओ। अरे चटनी लिया? हाँ समोसा ले लो बेटा, बेटा आराम से लो सब। अरे वाह, चटनी चाहिए? हाँ ये ले लो। आपका इस बस्ती में आना जाना अच्छा नहीं। मैं जानती हूँ आपको इन बच्चों से लगाव है, पर मीडिया इस बात का क्या मतलब निकाले ये कह नहीं सकते। किसने कहा कि मैं बच्चों से मिलने आता हूँ? मैं तो आपसे मिलने आता हूँ। I mean, बच्चों को तो मैं पिकनिक पे भी ले जा सकता हूँ, लेकिन आप इस जगह के अलावा कहीं और मिलती ही नहीं। तो मुझसे मिलने के लिए ये पार्टी रखी है? हाँ, मतलब पार्टी तो मैंने इन बच्चों के लिए ही रखी है। आखिर इन्होंने मुझे इतनी अच्छी शेरवानी जो गिफ्ट की थी, और इनके प्यार का छोटा मोटा बदला तो मुझे चुकाना ही था। गाड़ी पार्क करके तुम खाना खा लो। वो आपकी सगाई टूट गई, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अच्छा हुआ पहले टूट गई। अगर यही रिश्ता शादी के बाद टूटता तो मुझे आपके पास आना पड़ता। मेरा मतलब है कि आप किसी भी बात को इतनी अच्छी तरह से समझाती हैं। आप जो भी बातें करती हैं ना सबीना जी, वो तीर की तरह मेरे मन में उतर जाती है। अब आप ही बताइए, उसे किसी और से प्यार था। अगर यही बात मुझे सगाई के बाद मालूम पड़ती तो मुझे खुद सगाई तोड़कर उसके लिए रास्ता नहीं खोल देना पड़ता। कभी कभी ऐसा लगता है सबीना जी कि प्यार के सामने ये बिजनेस डील्स कितनी मामूली चीज है ना? वो तो अपनी अपनी सोच पर निर्भर है। मतलब कुछ लोग अपने दिल में प्यार लेकर पैदा होते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में प्यार सबसे अहम होता है।
कुछ लोग अपने दिल में लालच लेकर पैदा होते हैं, इसलिए उनके लिए पैसे प्यार से ज्यादा अहमियत रखते हैं। कुछ लोग अपने दिल में जहन्नुम की आग लेकर पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाता जिससे जुड़ जाता है बस उसे दोज़ख की आग का एहसास दिलाते रहते हैं, जैसे देव की शाह का बाप। I really feel bad for that girl. I mean, अब लोगों की जबान चलेगी, उन्हें एक टॉपिक जब मिल गया है, और जब भी उसके रिश्ते की बात चलेगी तब उसके पिताजी की बात भी उठेगी। अगर तुम्हें देव की पसंद नहीं है तो Don't be silly, चारू। वैभव मेरा बेटा है, उसके रगों में खून नहीं बिजनेस बहता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका भांपने में उसे देर नहीं लगती। छोड़िए ना सबीना जी, जब हम साथ हैं तो दूसरे की बात क्यों करें? पर अब मुझे आपके साथ बात करने का मौका न जाने कब मिलेगा। कल डिनर पे चलते हैं? जी चलिए ना। कल मेरी शूटिंग है। आप रहती कहाँ हैं? पाली हिल या जुहू में? I mean, ज्यादातर फिल्म स्टार या तो पाली हिल में रहते हैं या जुहू में, इसलिए मैंने पूछा। मैं अपने चाहने वालों के दिलों में रहती हूँ। मतलब आप मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहती? क्यों? मैं पाली हिल रहती हूँ। आपके घर और कौन कौन रहता है? पापा है और माँ बचपन में छोड़कर चली गई। I'm so sorry सबीना जी। नो, मतलब ऊपर नहीं, बस दूसरा घर बसाने चली गई। ओ, आपके पापा के अलावा और कौन कौन रहता है आपके परिवार में? मेरे बच्चे। आपके बच्चे? हाँ, ये मेरा परिवार ही तो है। हाँ, ये तो आप ही के बच्चे हैं। और जिंदगी में और कोई खास समवन स्पेशल? हाँ है। कौन? आप। इतने बड़े शहर में दोस्त के नाम पर एक आप ही तो है। देवकी, सॉरी, जरा घर के काम में उलझ गई थी। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं आंटी जी। आओ बैठो। बता, क्या काम था? क्यों मिलना चाहती थी तो? क्योंकि मुझे आपसे कुछ मशवरा करना था। आश्रम में नहीं हो सकता था। मैं आयम वीरानी की पत्नी से या अपनी दोस्त की मम्मी से नहीं मिलना चाहती थी आंटी जी।
अपने फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड से मिलना चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने सारे फैसले अपने दिल की आवाज सुनकर खुद किए हैं। मम्मी तो थी नहीं रास्ता दिखाने के लिए, और आज मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। और मैं जानती हूं कि मैं पूरा भरोसा सिर्फ 3 लोगों पर कर सकती हूँ, बीबी, निराली और आप। निराली के मशवरे उसकी इच्छाओं से आते हैं और बीबी की सलाह हमेशा उनकी चिंताओं से निकलती है। एक आप ही है जो रास्ता साफ देख सकती है और मुझे दिखा सकती है। पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? सिर्फ एक सवाल। कल तक जो मुझे अपनी कॉम्पिटिटर मानते थे, वही आज मेरे साथ रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? रिश्तों का गणित इतना सीधा नहीं होता बेटा। कभी कभी हमें जो हराता है उस पर गुस्सा भी आता है और उसकी ताकत देखकर खिंचाव भी होता है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी होशियारी, तुम्हारा बर्ताव, ये सब कुछ देखा है मेरे पति ने, और उनके गुस्से के भीतर छोटा सा एक प्यार का अंकुर फूटा है। इसलिए ये रिश्ता आया है। अब तुम्हें अपने अंतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारे दोस्त के नाते मुझे बस इतना ही कहना है, पर चारुलता वेरानी के नाते मुझे कुछ कहना है। बेटा, मेरे पति बाहर से बहुत कठोर नजर आते हैं, लेकिन उनके भीतर बहुत सारा प्यार भरा है। वैभव भी उन्हीं का रूप है। शायद वो जानता भी नहीं कि वो इतना प्यार भरा दिल लेकर जीता है। अगर तुम वैभव के साथ शादी करोगी तो तुम पछताओगी नहीं। और अगर तुमने वैभव के साथ शादी नहीं की तो भी तुम्हारे कन्यादान करने का हक तुम्हें मुझे ही देना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब कभी मत कहना कि तुम्हें सलाह देने के लिए तुम्हारी मां तुम्हारे साथ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, ये जरूरी नहीं कि जीवन में सारे फैसले सही लिए जाएं। कभी कभी फैसला करने के बाद उसे सही बनाना पड़ता है। तुम जो भी फैसला लोगी तुम उसे सही बना पाओगी, ये मैं जानती हूं। अच्छा, अब मैं चलती हूं। देवकी, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुनो, ये कांच बंद मत करो। मैं पीकर नहीं आया हूँ। मेरी बेटी। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। जाओ यहाँ से। चलो ड्राइवर। पता नहीं क्या हो गया है। We need to sit and talk. I don't want to talk. सुनो, listen to me. देवकी, listen to me. देवकी, मेरी बात सुनो। Listen to me. ड्राइवर, गाड़ी रोको।